दोस्तों, आज की कहानी है राम मंदिर यात्रा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया जय श्री राम कहकर सब्सक्राइब करें। कोलकाता के मध्य में, जहां हावड़ा स्टेशन रोमांच के एक हलचल भरे केंद्र के रूप में खड़ा था, स्टेशन के नजदीक अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं क्योंकि वह अपने परिवार के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो रहा था जो उसकी बचपन की यादों के इतिहास में खुद को दर्ज कर लेगी। यह अवसर असाधारण था। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन। जैसे ही उस महत्वपूर्ण दिन पर सूरज उगना शुरू हुआ, हावड़ा स्टेशन अपने प्रियजनों को विदाई देने वाले यात्रियों की हलचल से जीवंत हो उठा। जिज्ञासा से भरे 8 साल के अर्जुन ने अपने बैग को कसकर पकड़ रखा था, जिसमें स्नैक्स, पानी की बोतल और एक छोटा सा खिलौना भरा हुआ था जो उस साहसिक कार्य के लिए आवश्यक था। अयोध्या जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर उनका इंतजार कर रही थी, जो आगे आने वाले साहसिक सफर का प्रतीक था। अर्जुन अपने परिवार के साथ हाथ में हाथ डाले ट्रेन में चढ़े और जैसे ही लोकोमोटिव की लयबद्ध गति और धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू हुआ, अर्जुन के सपनों में अयोध्या के मनमोहक शहर की छवियां चित्रित हो गई। ट्रेन के खिड़की के बाहर का परिदृश्य कहानी की किताब के पन्नों की तरह खुल गया और अर्जुन की कल्पना उड़ान भरने लगी। अर्जुन भगवान राम की कहानियों की कल्पना की, जिसमें उनके स्वयं के साहसिक कार्य को प्रतिबिंबित किया गया। जब ट्रेन सुरम्य परिदृश्यों से होकर गुजरती थी, प्रत्येक दृश्य महाकाव्य यात्रा का प्रतिबिंब था। अयोध्या पहुंचने पर शहर ने इतिहास और आध्यात्मिकता से सराबोर होकर अर्जुन और उसके परिवार को स्वागत किया। राम मंदिर लंबा और भव्य खड़ा प्रत्याशा से प्रेरित है। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था, एक दृश्य जो प्रतीक्षित उद्घाटन का संकेत दे रही थी। अपने परिवार के साथ हाथ में हाथ डाले अर्जुन ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। आंगन भक्तिमय भजनों से गूंज उठा और हवा में धूप की सुगंध फैल गई। मंदिर के अंदर अर्जुन भगवान राम और उनके दिव्य साथियों की जटिल नक्काशीदार मूर्तियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वीरता और धार्मिकता की कहानियों से सजी दीवारों ने अवसर की भावना के अनुरूप कहानियां सुनाते हुए अर्जुन का ध्यान खींचा। जैसे ही दिन खुला, अर्जुन ने खुद को उत्सव में साझा किया। वह बच्चों के एक समूह में शामिल हो गए, एक पारंपरिक नृत्य का हिस्सा बन गए जो हंसी और खुशी से गूंज रहा था। मुख्य आकर्षण अयोध्या की सड़कों पर एक जीवंत जुलूस था, जहां अर्जुन विस्मय से भरी आंखों के साथ अपने परिवार और अन्य भक्तों के साथ चल रहे थे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, अयोध्या पर गर्म चमक बिखेरने लगा। अर्जुन और उनके परिवार को ऐतिहासिक उद्घाटन का गवाह बनने के लिए मंदिर के मैदान के पास एक जगह मिल गई। फूलों और रोशनी से सजा मंच इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों के लिए मंच तैयार करता है। घड़ी ने नियत समय पर दस्तक दी और उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। दीपक जलाए गए और मंदिर प्रार्थनाओं के सामंजस्यपूर्ण मंत्रोच्चार से गूंज उठा। अर्जुन अपने परिवार के साथ खड़ा था और समारोह की सुंदरता को अवशोषित कर रहा था। रात के समय आकाश में आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन हुआ, जिससे आकाश सोने और चांदी के रंगों से रंग गया। राम मंदिर के उद्घाटन के जश्न में आसमान को जीवंत होते देख अर्जुन का दिल गर्व और खुशी से भर गया। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ, अर्जुन और उसका परिवार ट्रेन स्टेशन पर वापस चले गए। उनके दिल इस अविस्मरणीय दिन के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। हावड़ा स्टेशन से अयोध्या तक की यात्रा ने उन्हें न केवल भारतीय संस्कृति की समृद्ध से जोड़ा था, बल्कि उन्हें एक ऐतिहासिक घटना के तानेबाने में भी बुना था, जो उनकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। जैसे ही ट्रेन वापस कोलकाता के लिए रवाना हुई, अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों के बीच शांतिपूर्ण नींद में सो गया।
ट्रेन के पहियों की लयबद्ध आवाज उसको एक स्वप्नलोक में ले गई, जहां राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी की गूंज उसके कल्पना के माध्यम से दिल में जुड़ गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह जादुई दिन आने वाले वर्षों तक उसके दिल में बना रहेगा। और इस तरह अर्जुन की अविश्वसनीय यात्रा की कहानी एक पोषित कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सांस्कृतिक उत्सवों की सुंदरता और रोमांच की राह पर बने बंधनों का एक प्रमाण है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।